ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु का सर्व सत्यानाश कर सकते हैं। अपने शत्रु को, अगर वो एक राजा है, उसके पास इतना सामर्थ्य है, इतना धन है कि वह किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहता है, किसी को भी कुछ समझता नहीं है, तो किस प्रकार से उस राजा को रंक में तब्दील कर सकते हैं, किस प्रकार से उस धनवान को एक सड़क पर भीख मांगने के योग्य कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ इसी के लिए है और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे वह इस उपाय को एक आखिरी रास्ता मानकर करें। और जब उनको वाकई में ही लगे कि इस उपाय के बिना और कोई रास्ता उनके पास नहीं है, तभी इस उपाय को करें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और इस उपाय को जानते हैं कि इस उपाय में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, किस प्रकार से यह उपाय होने वाला है। और वीडियो को कोई भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक पूरी जानकारी सुने, ताकि कोई भी जानकारी बीच में से छूट ना जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि उपाय करने के बाद जब दोबारा वीडियो को वह व्यक्ति सुनते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि गुरुजी ने यह भी कहा हुआ था कि इस प्रकार से भी इस कार्य को करना है। क्योंकि जल्दबाजी में सुनी हुई जानकारी कभी भी ठीक से समझ नहीं आती मित्रों। इसीलिए अगर एक बार ना समझ आए तो दो बार उस जानकारी को सुन ले, या फिर हमसे भी पूछकर सुनिश्चित कर ले कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो चलिए इस उपाय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से यह उपाय होने वाला है। उससे पहले मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से मिलती रहें। और मित्रों, जो यह कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का ध्यान रखें, उनको ज़्यादातर बाहर ना जाने दें, स्वयं ही कोई कार्य हो तो निकलें। और जो भी बच्चे हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वही बाहर जाकर कोई भी सामग्री अगर लेके आनी है तो वही लेके आएँ। अपने माता पिता का ख्याल रखें घर बैठकर। तो चलिए अब इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस उपाय को आपने किसी भी मंगलवार या शनिवार को करना है। ध्यान रखें, 2 ही दिन यह उपाय हो सकता है, एक मंगलवार और एक शनिवार। और इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल होने वाला है, वह कुछ पत्ते नीम के भी लगने वाले हैं। नीम के पेड़ से आप सभी व्यक्ति भली भांति वाकिफ़ हैं। और ध्यान रखें, यह 2 प्रकार के होते हैं, मीठी नीम और कड़वी नीम। आपने कड़वी नीम का पत्ता लेना है, मीठी नीम का पत्ता नहीं लेना। और एक डेग होती है और एक नीम होती है, इनमें भी फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं होता। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि वह नीम का ही पौधा है, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह कड़वी नीम ही है। तो मित्रों, नीम के पत्ते आपने कितने लेने हैं यह जानते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है साहिल, तो उस साहिल में 3 अक्षर आए हैं, तो आपने 3 नीम के पत्ते लेने हैं। या फिर किसी व्यक्ति का नाम है हिमांशु, तो हिमांशु में जितने अक्षर आए हैं उतने ही आपने नीम के पत्ते लेने हैं। तो जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति में नाम के अक्षर में जितने भी अक्षर हैं, तो आपने उतने ही पत्ते लेने हैं। अब उतने पत्ते ले लेने के बाद थोड़ा सा आपको चाहिए किसी भी जगह का गंदा पानी, जो कि मिट्टी के बीच में इकट्ठा हो जाता है, या नाले में इकट्ठा हो जाता है, या किसी गंद के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें से स्मेल भी आ रही होती है, वह आपने थोड़ा सा पानी लेना है। तकरीबन माने तो 1 ढक्कन के तौर पे इतना पानी ही आपने वह लेना है, गंदा पानी। और उसके साथ आपको चाहिए एक कौवे का पंख। एक कौवे के पंख आपको कहीं पर भी
पड़ा हुआ मिल जाता है। कहीं पर पार्क में, वन में, कहीं पर भी आपको पड़ा हुआ कौवे का पंख मिल जाएगा। अब यह रात्रि में आपने उपाय करना है। रात्रि 8 बजे के बाद मंगलवार या शनिवार दक्षिण मुख होकर आपने इस उपाय को करना है, यानी साउथ की तरफ अपना फेस रखना है। काले कलर का आपका आसन होना चाहिए। कोई काला कंबल ले सकते हैं, काला कपड़ा ले सकते हैं, या काला आसन आपके पास पड़ा है तो वह काला आसन आप ले सकते हैं। और जो माला इसमें रहेगी वह रहेगी काले हकीक की। काले हकीक की संस्कारित माला होनी चाहिए मित्रों। अगर माला का संस्कार आपको नहीं पता कि किस प्रकार किया जाता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं या हमारे द्वारा भी संस्कारित माला प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यह तो हो गई आपकी सामग्री एकत्रित। अब आपने इस उपाय को प्रारंभ करना है। सबसे पहले जो नीम के पत्ते आपने लिए हैं उनको ध्यान रखें, उनको धोना नहीं है। जिस प्रकार जितने नीम के पत्ते आप लेकर आए हैं उतने नीम के पत्ते एक थाली में अपने समक्ष रख लेने हैं। अब जो गंदा पानी है उसको भी खोल लेना है और साथ में कौवे का पंख भी आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है। अब कौवे के पंख के माध्यम से उस गंदे पानी से नीम के पत्ते के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे आपने जो भी आपके शत्रु का नाम है वह नाम लिखना है और एक एक अक्षर आपने एक पत्ते पर लिखना है। ध्यान रखें, जैसे साहिल आपने नाम सोचा था, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं शत्रु का नाम है साहिल, तो साहिल में 3 अक्षर आ रहे थे। 3 पत्ते आपके पास हैं। पहले पत्ते पर आप लिखेंगे सा, दूसरे पे लिखेंगे ही, तीसरे पे लिखेंगे इल, यानी साहिल। तो इसी प्रकार से एक एक अक्षर एक पत्ते पर आपने लिखना है। अब उस शत्रु का नाम आपके पास पूर्ण हो गया। उन नीम के पत्तों पे आपने लिख दिया। गंदे पानी से कौवे की पंख की सहायता से आपने जो है नाम उस पर लिख दिया है। अब उसको उसी थाली में पड़े रहने दें और इस प्रकार से मन में विचारें कि आपका शत्रु आपके समक्ष पड़ा है। आपका शत्रु एक थाली में आपके प्लेट में लेटा हुआ है। और अब अपनी आंखें बंद करके काले हकीक की माला से सिर्फ और सिर्फ 11 माला का आपने जाप करना है, उस मंत्र का जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम नमो अमुखम हन हन स्वाहा, ओम नमो अमुखम हन हन स्वाहा, ओम नमो अमुखम हन हन स्वाहा। ध्यान रखें, जहाँ पर मैंने अमुखम कहा है वहाँ पर आपने उस शत्रु का नाम लेना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमने साहिल के लिए है उपाय किया है। ओम नमो साहिल हन हन स्वाहा, ओम नमो साहिल हन हन स्वाहा, ओम नमो साहिल हन हन स्वाहा। तो मित्रों, यह सरल सा मंत्र है जिसका जाप आपने 11 माला का करना है। अब उसके पश्चात जब आपके यह 11 माला मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात आपने उन पत्तों का क्या करना है यह जान लेते हैं। इसके बाद आपके पास 2 विकल्प हैं मित्रों। पहला विकल्प जो जल्द अति जल्द शत्रु पर असर करेगा वह यह है कि आप उन पत्तों को उसी क्षण ले जाकर शमशान की भूमि में मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दें। ध्यान रखें कि वह भूमि, जिस भूमि में आप दबा रहे हैं वह शमशान के अंतर्गत आती हो। ऐसा ना हो कि शमशान के आसपास आप दबाएं, ऐसा नहीं चलेगा मित्रों। जो शमशान के अंतर्गत आती हो, क्योंकि शमशान से बाहर जो है वह कीलन किया होता है शमशान की दीवारों पर और उसके बाहर वह कार्य नहीं कर पाते। तो शमशान के अंतर्गत जो भी भूमि आती है उस भूमि में आप अगर उन पत्तों को दबाएंगे तो जल्द अति जल्द आपके शत्रु पे इसका असर देखने को आपको मिलेगा। और अगर कुछ महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं या कुछ व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार कर रहे हैं कि वह शमशान में नहीं जा सकते, वह शमशान के अंदर जाके मिट्टी में गड्ढा करके नहीं दबा सकते, तब इन पत्तों का क्या करें। उस स्थिति में मित्रों इन पत्तों को किसी भी सुनसान जगह पर ले जाकर आपने थोड़ी सी कपूर ऊपर गिर कर जला देना है। ध्यान रखें कि किसी भी ऐसी सुनसान जगह जाना है जहाँ पर इसकी राख वही मिट्टी में ही तब्दील हो जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर ऐसी जगह आप जलाएं या घर के ऊपर जला दें या छत पे जला दें जहाँ पर आपको फिर इसकी राख उठानी पड़े। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है
एक ऐसी जगह पर इन पत्तों को ले जाकर जलाना है जहाँ पर इसकी राख आपको उठानी ना पड़े और खुद ब खुद वह मिट्टी में मिल जाए। सिर्फ इतना सा कार्य आपने करना है। और जब भी यह कार्य आप करने जाएंगे, चाहे शमशान में जाएं, चाहे सुनसान जगह में जाएं, वापसी आने पर ध्यान रखें कि अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ मुंह धोकर ही वापसी आएँ। और हो सके तो बिना पीछे मुड़े आपने अपने घर लौट के आना है और हाथ मुंह धोकर ही घर में प्रवेश करना है। और घर में प्रवेश करने के बाद स्नान आदि से निर्वित होकर ही आपने निद्रा लेनी है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और यह उपाय अगर आपने 2 से 3 बार कर लिया तो आपका शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह सड़क पर आपके सामने भीख मांगता हुआ दिखाई अवश्य देगा। यह हमारा दावा है आपसे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यक्तियों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।